चक्रधारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति पर आधारित इकाई अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। यह पार्ट 2 है। आज हम घातांक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने गुणनखंड पर आधारित प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको कहीं कोई डाउट हो या किसी भी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हम यहाँ आपको डेली करेंट अफेयर, MCQ क्वेश्चंस और PDF अवेलेबल कराते हैं। तो चलते हैं अब हमारे प्रश्न की ओर। देखिए, घातांक पर आधारित प्रश्नों को हल करना है आज। घात पर आधारित प्रश्न के नियम को पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहले दी गई प्रश्न में इकाई के अंक को चुनेंगे। दूसरा है, इकाई के अंक के ऊपर घात है तो घात के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देंगे। तीसरा है, भाग देने के बाद जो शेष फल बचे उसे पूर्व घात की जगह लिखेंगे। चौथा है, यदि भाग देने के बाद शेष फल 0 बची तो इस स्थिति में घात 4 लेंगे। ये पांचवा कहता है, यदि इकाई के अंक में अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा, चाहे घात कुछ भी हो। अब चलते हैं हमारे सवालों की ओर। देखिए, एग्जाम्पल में है 7 के घात 14 इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमारा पहला नियम कहता है, तो सबसे पहले इसमें तो सिर्फ इकाई अंक ही है तो 7 हो गया। 7 के बाद घात में जितने भी अंक हैं उसको 4 से भाग देंगे। 14 को हम लोग 4 से भाग दिए, पूरा कितने बार में चला गया? 3 बार में। और शेष फल जो बचता है उसी को हम लोग लिखते हैं। 12 चला गया, शेष फल कितना बच गया? 14 ऋण 12 बराबर 2। ये हमारा शेष है। इसी शेष को 14 के स्थान पर लिखेंगे तो 7 के घात 2 हो जाएगा। जब 7 का घात 2 होता है उसको 7 गुना 7 लिख सकते हैं। और 7 गुना 7 कितना होता है? 49 होता है। और 49 में जो इकाई अंक होगा हमारा 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। 13 के घात 84 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें 3 जो है इकाई के स्थान पर है तो 3 लिख लिए। उसके ऊपर में जितने घात है उसको हम लोग 4 से भाग देंगे। 84 भागित 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। देखिए, ये तो पूरा चले जा रहा है तो यहाँ पे शेष फल जो है 0 बच रहा है। शेष फल 0 बचे तो उस स्थिति में घात 4 लेते हैं तो 3 के घात 4 ले लेंगे। तो 3 के घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इन 3 का गुना हो जाएगा 9 और इस 3 का गुना हो जाएगा फिर से 9। तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 81। और इस 81 में ही हमारा इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 42 के घात 23 और 78 के घात 84 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका इकाई अंक ले लेते हैं। तो 42 में इकाई अंक हो जाएगा 2 और उसके घात को हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 23 को भाग दिए 4 से, अगर 0 मिले शेष फल तो उस स्थिति में घात 4 लेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, शेष फल यहाँ बचेगा 3 बचेगा। तो उस 3 को हम लोग 2 के घात में लिखेंगे। दूसरा देखते हैं। 78 में इकाई का अंक हो गया 8, 84 को भाग देंगे 4 से, शेष फल बचता है 0। तो इस स्थिति में घात कितना लेंगे? 4 लेंगे। तो अब गुना करेंगे 2 के घात 3 और 8 के घात 4 का। तो 2 के घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 8 को फिर से 4 वाले सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8 गुना
8। तो गुना करते हैं, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8, ये 8 हो गया। इन दोनों का गुना करेंगे, 8 8 64 ही मिला। इन दोनों का गुना करेंगे तो फिर से कितना मिलेगा, 8 8 64 ये मिलेगा। इन दोनों का इकाई अंक फिर से ले लेते हैं, तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 हो जाएगा। 16 में इकाई अंक हो गया हमारा 6। इस 6 का गुना इस 8 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 गुना 8 बराबर 48। और 48 में इकाई अंक कितना मिला, 4 मिला। 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1600 के घात 13 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 1600 में इकाई अंक हो जाएगा 0 और 0 का घात हो जाएगा 13। यहाँ पे नियम में चौथा या पांचवा जो भी है कहा गया है कि अगर 0 के घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। तो इसलिए यहाँ इकाई अंक हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2215 के घात 79 का इकाई अंक क्या होगा। तो 2215 में इकाई अंक हमारा कितना है, 5 है। फिर 79 को भाग देंगे 4 से, या फिर अगर आपको नियम याद हो तो 5 की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। तो 5 के घात 79 ही लिख लिए और उसका जो इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, 16 के घात 410 इकाई का अंक क्या होगा। तो 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6 और उसका घात जो है 410। इस नियम में भी कहा गया है कि 6 के घात चाहे कुछ भी हो 6 ही होता है। तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 6 और यही है उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 6 का 6 से गुना करते हैं तो हमारा 36 होता है। अगर 3 बार 6 भी करेंगे तब भी 6 गुना 6 हो जाएगा 36। इस 36 का फिर से 6 करेंगे इकाई में हमको 6 ही मिलेगा। इसी प्रकार चाहे तो ऊपर वाले हम देख सकते हैं, 5 का 5 से गुना करें तो 25 मिला। 3 बार गुना करें, 5 गुना 5 25 हुआ। इस 25 में फिर से इकाई का अंक 5 हो गया। 5 का 5 से गुना करेंगे तो फिर 25 मिलेगा और इस 25 में इकाई अंक 5 ही है। इसी प्रकार 0 में देखिए, 0 का 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 का 4 कितना बार भी गुना करो हमेशा 0 ही मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 91 के घात इतना दिया हुआ है का इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। अगर आपने नियम सही ढंग से पढ़ा होगा तो 1 के घात चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 91 में इकाई अंक 1 है और बाकी उसका घात इतना जो दिया हुआ है चाहे कुछ भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा इस प्रश्न का, 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 के घात 93 गुना 95 के घात 281 और 15 के घात 113 का इकाई अंक क्या होगा। 17 का इकाई अंक हो गया 7 और इस 93 को हम लोग भाग देंगे 4 से, 93 भागित 4। तो 4 दूनी 8 बचा 1, फिर से 4 दिया 12, शेष फल बचा 1। तो 7 के घात में 7 का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुना 95 में इकाई का अंक 5 है और 5 का घात जितना भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 मिलता है। यह हम दूसरे प्रश्न में देख चुके हैं। 15 के घात 113, 15 का इकाई अंक हो जाएगा 5 और 5 का घात चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक हमको क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। तो अब इनका गुना करेंगे तो 5 और 5 कितना मिला, 25। 25 में इकाई अंक हो गया 5। 5 का 7 से गुना करेंगे तो मिलेगा 7 पंचे 35। 35 में फिर से 5 इकाई अंक में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न में 1010 के घात 17 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखने से ही स्पष्ट है कि 0 के घात
कुछ भी हो, यहाँ पे इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 341 घात 29 में 1 के घात चाहे जो भी हो हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 5 के घात चाहे जो भी हो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 के घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमको 6 ही मिलेगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कई चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसका प्रैक्टिस से थर्ड लाएंगे, उसमें गुणनखंड पर आधारित और घात पर आधारित सभी प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। देखिए अब नोट्स है, यदि किसी संख्या की इकाई में 4 है तब संख्या के घात में सम संख्या होने पर इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 174 के घात 126 है, सम संख्या है, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। ये तो हमको नियम से पता चल गया, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 174 में इकाई का अंक हो गया हमारा 4, और 4 के घात 126 है, तो 126 को पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो यहाँ शेष फल हमको कितना मिला, 2 मिला। तो 4 के घात कितना हो जाएगा, 2। 4 गुना 4 लिखें तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 में इकाई का अंक हमको कितना मिला, 6 मिला। तो जो नियम है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है 34 का घात 48। तो देखिए इकाई अंक में 4 है और उसका घात सम है, इकाई में हमको मिलेगा 6, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 914 का घात 1369। तो इकाई अंक में 4 है तो 4 लिए, नियम के अनुसार इसके जो इकाई अंक हमको मिलेगा 4 मिलेगा। इसको चेक कर लेते हैं। 1369 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 1369 भागित 4, 4 तिया 12, फिर 1 हो गया, 4 चौक 16, फिर 4 दूनी 8, तो शेष फल कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो 4 के घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 के घात 1 बराबर 4 होता है, इसलिए इकाई अंक हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 के घात 229। तो 4 की घात अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से नोट है, यदि किसी संख्या की इकाई में 9 है तब उस संख्या के घात में सम संख्या होने पर इकाई अंक 1 होगा और विषम संख्या होने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल है 119 घात 34 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 119 में 9 जो है इकाई अंक के स्थान पर है और 34 सम संख्या है, तो नियम के अनुसार इसका इकाई अंक हमको 1 मिलेगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये हो गया 9 और उसका घात हमको निकाल लेते हैं। 34 को भाग दिए 4 से, तो ये चले जाएगा 4 अट्ठे 32, शेष फल आ गया हमारा 2। 9 का घात हो गया 2, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 9 बराबर 81, और 81 में इकाई का अंक हमको क्या मिला, 1 मिला, जो कि नियम के अनुसार है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। 289 के पावर 1178 का इकाई अंक 9 है और जो घात है वो सम संख्या में है, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 1 होगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं 119 घात 117, इकाई में क्या है, 9 है और घात जो है विषम संख्या है, तो नियम के अनुसार हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 119 में इकाई हो गया 9 और उसके घात 117 को हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पर 4 दूनी 8, 3 शेष बच गया, तो ये हो गया 37, तो 4 नियम 36, तो शेष हमारा हो गया 1। तो 9 के घात कितना हो गया, 1,
और 9 के घात 1 मतलब 9 ही मिला, नियम के जैसा ही मिला है, इसलिए ये नियम जो दिया गया नियम है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका इकाई अंक हो गया 9। चौथा एग्जाम्पल है 859 के पावर 31। तो यहाँ पे हम नियम के अनुसार लगा लेते हैं, 9 का घात अगर विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 13 के घात 17। तो इसमें 13 में इकाई का अंक हो गया 3 और 17 को हम लोग भाग देंगे 4 से, तो 4 चौक 16, शेष यहाँ मिल गया 1। तो 3 के घात 1 हो जाएगा, तो 3 के घात 1 बराबर होता है, तो 3 इसका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं 27 के घात 26। तो 27 में 7 हो गया इकाई अंक में, 26 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 26 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 छः का 24। तो यहाँ हमको शेष मिला 2 मिला, तो 7 के घात कितना हो गया 2 हो गया, तो 7 गुणित 7 बराबर 49 और 49 में इकाई का अंक हमको क्या है 9 मिला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है 17 का घात 100। तो 17 में इकाई अंक हो गया 7 और 100 को हम लोग भाग देंगे 4 से, तो ये 25 बार हो जाएगा, मतलब पूरा जाता है। इस केस में 7 का घात कितना हो जाएगा 4 होगा, तो 7 का घात 4 होने पर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इस 7 का गुना और इस 7 का गुना कितना होगा 49 और 49। जब 9 का 9 से गुना होगा तो कितना मिलेगा 81 और 81 में इकाई का अंक कितना है 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है 23 के घात 16। तो 23 में इकाई का अंक हो गया 3 और 16 जो है पूरा घात जाता है 4 से, इस स्थिति में पावर कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 3 के घात 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना मिलेगा 81 और 81 में ही हमारा इकाई का अंक है 1, तो इसका आंसर मिलेगा हमको 1 मिलेगा। पांचवा है 12 के घात 13। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 12 में इकाई का अंक हो गया 2 और 13 को जब 4 से भाग देंगे तो हमको शेष फल कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो 2 का घात 1 बराबर 2, ये इसका आंसर हो गया। छठवा है 58 के पावर 34। 58 में इकाई का अंक हो गया 8 और 34 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 अट्ठे 32, शेष यहाँ कितना मिला 2 मिला, तो 8 के घात 2 करते हैं, तो 8 गुना 8 बराबर 64, 64 में इकाई का अंक हो गया 4, तो 4 ही हमारा आंसर है। लास्ट है 78 के पावर 64। तो 78 में 8 हमारा हो गया इकाई का अंक, 64 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 2, तो ये हो गया 24, तो 4 छः का 24, 16 बार में पूरा भाग जा रहा है। तब 8 का घात कितना हो जाएगा, पूरा भाग जाने की स्थिति में घात लेते हैं 4, यहाँ पर शेष फल 0 बचा है, इसीलिए हम लोग घात 4 लिए हैं। तो 8 के घात 4 को लिखेंगे 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, इस पहले 2 8 का गुना होगा 64, लास्ट 2 8 का गुना होगा 64। तो इन दोनों में इकाई का अंक 4 और इस 4 का गुना होगा, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 में इकाई का अंक हमारा 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और कहीं कोई डाउट या किसी भी चीज़ की और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।